स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, सीबीआई जांच के लिए दे दिया जाए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पब्लिक में दिखाया जाए, उनके परिवार को दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा। और 10 दिन से तो पुलिस खोज ही रही थी बॉडी, 10 दिन के बाद मिली है। तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे बोल दिया गया। मिल बैठ के सारी लोगों से बात करके और रणनीति बनाई जाएगी। बाकी अभी तो इसमें वेट कर रहे हैं कि जो भी हो ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो, या इनसे जांच नहीं या एयर एजेंसी को सौंपे लाइक सीबीआई, और इसमें सब कुछ निकल के सामने आना चाहिए। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक छात्र का सरे राह में मारा जाना उसके मेंस एग्जाम से पहले कई प्रेसिडेंट सिस्टम पे लगाता है, कई चीज़ें हैं जो कटघरे में सिस्टम को खड़ा करता है। तो फिर आप देखे हैं कि वो पैर दीपक भाई के ज़मीन पर हैं, तो ये फंदा डाल के कोई अगर पैर ज़मीन पर रख रहा है तो मौत तो हो नहीं सकती, फिर जिंदा बचा रहेगा व्यक्ति। तो इससे इन सारी चीज़ों से फुटेज देख के समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, लेकिन इसके विषय में कुछ अभी पता क्लियर नहीं हुआ है कि षड्यंत्र किसने रचा। वो आत्महत्या है, क्योंकि कोई बिना एक्सपीरियंस वाला बच्चा भी उसको देख करके बोल सकता है किस तरह उसका पैर जमीन से लगा हुआ है, रस्सी गर्दन के बगल से लटक रहा है, पूरा चेहरा जला हुआ है। ऐसे में तो हास्यास्पद लग रही है ये सब बातें। मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, कोई असर ही नहीं है इन लोगों को। इसके लिए हम लोग जल्द ही प्रोग्राम बना रहे हैं और इस पर 7-8 मांग हम लोग रखे हुए हैं। उस पर हम लोग एक होकर के प्रतियोगी बन करके हम लोग मांग करेंगे। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार वर्धमान मॉल पे। वर्धमान मॉल पे आप देख सकते हैं इस समय जो है माहौल जम गई है। छात्र लगभग आ चुके हैं यहाँ पे, सब जो है आज मौसम भी खुशनुमा है, जो है आज मौसम को देखते हुए आज यहाँ पे भीड़ भी है। और छात्रों में कल जो है कैंडल मार्च निकाला गया था, और आज जो देखा जाए तो छात्रों में जो है भारी जो है उन्माद देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो छात्र दीपक मीणा नाम का छात्र जो है उसकी आत्महत्या हुई है, आत्महत्या की पुष्टि की। आज इसी विषय पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और जानते हैं क्या है मामला, क्या सोचते हैं छात्र इसको लेकर। जी, सर्वप्रथम मैं जुड़ता हूँ जो है ये विक्रम जी, क्या लगता है? डीसीपी साहब ने बोला कि छात्र जो है आत्महत्या उन्होंने की है, उनकी कई फुटेज मिले हैं, कई उसका सोसाइटल जो है कंटेंट भी सर्च किए अपने मोबाइल पर। इस पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि सारे छात्रों का भी यही कहना है। मैं काफ़ी जो सर का स्टेटमेंट था डीसीपी जितेंद्र मीणा सर का, तो उस पर मैं कमेंट देखा, काफ़ी सारे न्यूज़ में चल रहा है। सभी लोगों का यही कहना है कि क्यों नहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एंड जो जिस तरीके से सर का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक में लोगों को दिया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके फैमिली को दिया जाए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो फोटो, जिस तरीके से वो बॉडी मिली है, उसको देखकर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये सुसाइडल केस है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नहीं, मैं सारे कमेंट पढ़ा हूँ, देखा हूँ, और आप भी पढ़िए और आपके व्यूअर से भी पूछता हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, या तो सुसाइड कर सकता है या तो अपने ऊपर तेजाब डाल सकता है। मतलब एक बार फैन में वो लटकना या पेड़ में लटकना रस्सी लगाकर, और दोबारा वही काम वो व्यक्ति कर सकता है कि उस पर अपने ऊपर पेट्रोल या कोई ऐसा कुछ डाल दे। लाइक पॉसिबल है? कोई वैसा ज्वलनशील पदार्थ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो सिंपल से क्लियर है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। और जो उसका लेग है, पैर है, वो पैर देखिए, वो तो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है। अगर मैं हैंग तो तभी होगा ना जब जमीन से थोड़ा ऊपर हूँ, तो ऐसा भी सीन नहीं है। अच्छा, उस दिन आप लोग जो है वी वांट जस्टिस, दीपक मीणा को न्याय दो, क्या लगता है न्याय मिलेगा दीपक मीणा को? नहीं मिला। कहाँ न्याय मिला, बताइए आप ही। और ये हम लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? देखो, जिसको जो होना था वो पता चल गया, हो गया है ऑलरेडी। ऐसे केसेज ना जाने हमेशा होता जा रहा है छात्रों के साथ, हर जगह इनजस्टिस हो रहा है, ऐसे घटनाएं लगातार घटती जा रही है। तो देश के युवाओं को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। उस युवा को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, सीबीआई जांच के लिए दे दिया जाए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पब्लिक में दिखाया जाए, उनके परिवार को दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा। और 10 दिन से तो पुलिस खोज ही रही थी बॉडी, 10 दिन के बाद मिली है। तो आप सोचिए कि ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे बोल दिया गया।
क्योंकि उसके परिवार बोल रहा है कि हम मेरा बेटा एक लौंग तक कभी नहीं खाया है, कोई नशा नहीं करता है, और वहाँ बोला जा रहा है कि सीसीटी में भी दिख रहा है कि वो वाइन का बोतल ले आप जा रहा लोग वीडियो देखे जो सीसीटीवी की हवाला दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के माध्यम से कि उसको वाइन का बोतल लेते हुए उसकी सीसीटीवी फुटेज आई है, तो आप लोग फुटेज देखें? है। नहीं, मैंने नहीं देखा सर। आप देखें? छात्रों में आप नहीं, देखें मैंने सर? भी आपसे भी पूछना नहीं, मैंने भी नहीं देखा। क्योंकि आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, तो आपका तो ज्यादा मतलब एक्टिव रहते होंगे चीजें। हम लोग तो स्टूडेंट है, तो पढ़ना भी होता है। तो जब आप नहीं देखे, इन्होंने नहीं देखा, तो जाहिर सी बात है कि सस्पेंस वाला तो बात हो गई। और देखिए, अगर मैं आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अपने न्याय के लिए गिड़गिड़ाते रहे, तो सोचने की बात है। एक तरफ विश्व गुरु बनने की हम बातें करते हैं, और एक तरफ एक छात्र को न्याय तक नहीं मिल पाती है। ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम का बताया, पहले भी बोल चुका हूँ, एक्सेस होता है, चीजें होता है, बहुत सारे इसमें तंत्र काम करते क्या हैं। लगता है कि किसके दबाव में ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है? सारी तंत्र होती हैं, चीजें होती हैं, दबाने की कोशिश की जाती है, नो डाउट। अब इसमें गुड गवर्नेंस की जब बात होती है, तो लोक कल्याणकारी सरकारें हम किसको बोलेंगे? अब दिल्ली में देखा जाए, दिल्ली में घटना घटी है, तो दिल्ली में तो केंद्र सरकार के हाथों में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें राज्य सरकार के हाथों में है। तो ये हम न्याय करना, ये मुझे नहीं पता, ये मेरा काम नहीं है। ये काम है निष्पक्ष रूप से मीडिया का, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उसके साथ साथ प्रशासन का और सरकारों का, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई का जांच हो। तो वो चीजें, अगर हम लोग देखो स्टूडेंट हैं, हम सिस्टम में तो अभी गए नहीं है, लेकिन हम अपने साथी के न्याय के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। और इस अभिव्यक्ति की आजादी को भी आपको लगता है कि लोग कोशिश कर रहे हैं छीनने के लिए, और आपको लगता है कि छीन लेना चाहिए, तो छीन लो। हमको क्या आप छात्र अभी भी कुछ जो है दीपक मीना के लिए जो है कोई और कदम उठाएंगे, कुछ जो है आप लोग आंदोलनरत रहेंगे, या फिर ये जो है अभी मैं खत्म हो गया? अभी अपने साथियों से ही सुना हूं मैं कि जयपुर में भी अभी कल या परसों, 2 दिन पेपर है, कल या परसों कोई, उसके बाद वो लोग वहां पर भी बैठेंगे, और इसके बाद दिल्ली तक का भी रुख सुन रहा हूँ, उसके उनके पेरेंट्स वगैरह आएंगे, चीजें बाकी विशेष जब तक ये क्लियर नहीं हो चीजें, क्योंकि बोलते हैं ना कि अब जिसके हाथ में सब कुछ है ऑलरेडी, अब वो बोलते हैं ना कि अब जिसके हाथ में उन लगाम है वही खींच रहा है, जैसे खींचे जिसकी लाठी उसी की जिसकी भैंसा। लाठी वैसी। चलिए देखिए, और छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये थे जो है विक्रम चौरसिया जी थे, ये लगातार जो है छात्र हित में जुड़े रहते हैं, और इन्होंने बताया कि ये आत्महत्या, भी ये कह रहे हैं हत्या है, दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि आत्महत्या है। चलिए देखते हैं और छात्र क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीडीवी न्यूज़ 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने स्टूडेंट की वॉइस को रेज़ किया है हमेशा से, चाहे कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो। और दूसरी बात, मैं दीपक के वहीं से हूँ, मेरे एकदम एडजेसेंट विलेज से ही ये लड़का है। पढ़ने में ब्रिलियंट था, इसने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट जयपुर से किया था, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने मेंस में इंटरशिप का कॉल किया, तो ये यहाँ आया। तो ये स्टूडेंट हॉटस्पॉट है, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार और इंदिरा विहार, ये एरिया। तो यहीं पे जब ऐसी घटनाएं हो रही है, तो आप फिर रिमोट एरियाज में क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी से? सोचते हैं आपकी आत्महत्या थी? मेरा मानना तो ये है, मेरा क्या सभी लोगों का ये मानना है, जिसने भी वो बॉडी देखी है, जिसने पिक्चर्स देखे, ये सुसाइड तो किसी भी एंगल से नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है कि वाइन लेते हुए कोई सीसीटीवी फुटेज आया है, और उसके सर्च हिस्ट्री से पता लगा है कि उसने सुसाइडल कंटेंट सर्च किया है, तो उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। और वो ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज है तो क्यों नहीं उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए? लोगों को भी तो पता लगना चाहिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी थ्योरीज निकल के सामने आई कि या तो पेट्रोल गिरा के जलाया है, फेस को ख़राब किया है, किसी ने कहा एसिड डाला है, किसी ने कहा नाले से लाश मिली है। तो जितने लोग उतनी बातें, तो इसको क्लियरिफाई करना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंट जाँच होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस डीसीपी जितेंद्र मीना जी ने कल कहा कि ऐसा ऐसा है, तो इसमें जो भी एविडेंस है, कोई फुटेज मिला है तो, और उनको पब्लिक करना चाहिए, ताकि घर वालों को पता लगे, देश दुनिया में पता लगे। ये मुद्दा फाइलों में दब के और एकदम गुमनामी की मौत मर जाता अगर इसको मीडिया रेज नहीं करता। तो सबसे पहले इस इलाके में मुझे पता लगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था, जो कई समाज के ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो मैंने यहाँ विक्रम जैसे दोस्तों को और यार दोस्तों को जो छात्र में संघर्ष करते हैं उनको बताया, तब जाके फिर कैंडल मार्च रखा गया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए, क्या सोचते हैं आप कि अब आगे की क्या स्टूडेंटों को आगे की राह क्या होगी? क्या अभी भी आप लोग आंदोलनरत रहेंगे? अभी न्याय दिलाने के लिए दीपक मीना को कितने के कारगर मतलब साबित होगा आप लोग का ये जो मुहिम चल रहा है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि मैकेनिज्म तो पूरा स्टेट के हाथ में होता है, स्टेट से बड़ा कोई नहीं है। छात्र तो सिर्फ एक कैटेगरी और लॉबी है,
अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो बिल्कुल फिर आगे सबसे मिल बैठ के सारी लोगों से बात करके और रणनीति बनाई जाएगी। बाकी अभी तो इसमें वेट कर रहे हैं कि जो भी हो ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो, या इनसे जांच नहीं हो पा रही तो किसी हायर एजेंसी को सौंपे लाइक सीबीआई, और इसमें सब कुछ निकल के सामने आना चाहिए। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक छात्र का सरे रहा यूँ मारा जाना उसके मेंस एग्जाम से पहले कई प्रश्न चिन्ह सिस्टम पे लगाता है, कई चीज़ें हैं जो कटघरे में सिस्टम को खड़ा करता है। तो फिर ऐसे तो कैसे चलेगा, क्योंकि छात्र एक बहुत बड़ा वोट वर्ग है सरकारों का, तो इसको केवल वोट के तौर पे देखा जाएगा और इनके हितों के लिए कुछ किया नहीं जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। खामोशियों की मौत नहीं मरेंगे छात्र, मैं कहूँगा कि शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा, हम खामोशियों की मौत मरने वालों में से नहीं है। तो आपने बोला कि हम दिनकर की जो दो पंक्तियाँ रश्मि रथी की वो मैं कहना चाहूँगा, सदियों की ठंडी राख सदियों की बुझी ठंडी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के घर का रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कुर्सियाँ खाली करो, यहाँ और जनता को बैठाओ, छात्रों को बैठाओ, ये चलाएंगे। देखिए ये थे छात्र थे, इन्होंने कहा कि और बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई कि सिस्टम किस प्रकार से दोस्ती है। इन्होंने कहा कि और इन्होंने बताया कि आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एसिड और तमाम तरीके के इनके अपने निजी जो है वक्तव्य थे। आइए हम और लोग जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आनंद शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एमपी के ग्वालियर से हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं वजीराबाद है पास में मुखर्जी नगर के ही, तो यहीं मैं निवास करता हूँ रेंट पर। अच्छा, तो ये बताइए जो है डीसीपी साहब ने कहा, जो है दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये जो है आत्महत्या है, कई कंटेंट ऐसे मिले हैं, उसके मोबाइल सर्च किया गया, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए मैंने जो फुटेज देखे हैं उसमें यदि कोई आत्महत्या करेगा तो पहले यदि फंदा वो लटकाएगा तो उसके बाद वो तेजाब वगैरह कुछ, जैसे आप काला देखे होंगे उसका शर्ट काला हुआ है आगे, तो वो नहीं डाल सकता फंदा लगाने के बाद। तो और यदि पहले कुछ तेजाब वगैरह डाला है उसने अपनी बॉडी पर, तो उसके बाद वो फंदा नहीं लगा सकता, और फंदा लगा लिया तो उसके बाद तेजाब नहीं डाल सकता। यानी एक ही काम हो सकता है दो में से, तो दोनों काम हुए हैं, तेजाब भी डला हुआ है और फंदा भी लगाया हुआ है, तो दो काम नहीं हो सकते। एक दूसरा, आप देखे हैं कि वो पैर दीपक भाई के ज़मीन पर हैं, तो ये फंदा डाल के कोई अगर पैर ज़मीन पर रख रहा है तो मौत तो हो नहीं सकती, फिर जिंदा बचा रहेगा व्यक्ति। तो इससे इन सारी चीज़ों से फुटेज देख के समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, लेकिन इसके विषय में कुछ अभी पता क्लियर नहीं हुआ है कि षड्यंत्र किसने रचा है। तो आगे जैसे आपने भी दृष्टि आईएएस में वो बच्चा कोचिंग मेंटरशिप में था, दृष्टि आईएएस ने प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया, इस पर क्या सोचते हैं? आपने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा दृष्टि आईएएस? हाँ जी, प्रेस विज्ञप्ति मैंने पढ़ा है। उसमें दृष्टि आईएएस ने बोला है कि प्रीलिम्स दीपक जी ने वहीं घर पर रहते हुए क्लियर किया था, और मेंस के लिए इन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम दृष्टि से लिया हुआ था, और दृष्टि की ही लाइब्रेरी में वो पढ़ते थे। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में नहीं आना हुआ उनका, 2-3 दिन वेट किया गया दृष्टि के द्वारा। उसके बाद दृष्टि ने प्रॉपर उनके घर वालों से कांटेक्ट किया कि दीपक जी आ नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद सारे संतुष्ट है दृष्टि के प्रेस विज्ञप्ति से? आप कितना संतुष्ट है? दृष्टि की प्रेस विज्ञप्ति जो है वो पूरी मेरे पास नहीं पहुंची है। कुछ ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूं, कुछ लोगों के फ़ोन आए, फ्रेंड लोगों के, तो थोड़ा बहुत कंटेंट उसका मुझे अवेलेबल है। पूरा प्रेस विज्ञप्ति मैंने नहीं पढ़ा है, तो ज़्यादा उसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखिए जो है ये छात्र थे, आज हम फिर नेहरू विहार मुखर्जी नगर उपस्थित है और कई छात्रों से जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप जो है एक दीपक मीणा नाम के जो है 21 साल के लड़के का जो है एक पेड़ पे लाश पाई जाती, तब से ये मामला यहाँ मुखर्जी नगर गरमाया हुआ छात्रों के बीच। और बाद में आज जो है आधिकारिक जो है सूचना आता है जो है दिल्ली पुलिस का कि वो आत्महत्या था, लेकिन छात्र लगातार कह रहे हैं नहीं आत्महत्या नहीं, ये हत्या थी। आइए और हम लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या सोचता है छात्र। देखिए एक छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है। कहाँ के रहने वाले? रहते हैं यूपी के रहने वाले हैं। यूपी किस जिले से? जी जौनपुर जिले से। जौनपुर से। देखिए संयोग ही है, मैं भी जौनपुर से, ये भी जौनपुर से। अच्छा, तो जौनपुर जिले से हैं आप जो है, जौनपुर बारे में कुछ एक दो खूबी बताइए। जौनपुर पुर का सिराज कहा जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है। आप सभी को पता ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बसाया गया था उसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो अपने आप में जौनपुर पुर का सिराज रहा है, तो पहचान का मोहताज है ही नहीं। फिलहाल सभी जानते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट हैं
वो तो सभी जौनपुर के बारे में पढ़ते ही है। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे हैं आप? अभी तो यहाँ मैं 3 साल से रह रहा हूँ, इससे पहले मैं इलाहाबाद में था। तो 3 साल से आपने क्या यहाँ बदलाव देखा, जिस प्रकार से लगातार मुखर्जी नगर जो है हादसों का नगर बनता जा रहा है, इस पर क्या सोचना है आपका? हादसों का तो मैं देखते आ रहा हूँ, बड़ा बड़ा स्तब्ध रह जाता हूँ देखने के बाद। अभी मीडिया जी की बात करूँ, अभी उस बच्चे का जो हुआ है यहाँ पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन द्वारा ये बताया जाना कि वो आत्महत्या है, क्योंकि कोई बिना एक्सपीरियंस वाला बच्चा भी उसको देख करके बोल सकता है किस तरह उसका पैर जमीन से लगा हुआ है, रस्सी गर्दन के बगल से लटक रहा है, पूरा चेहरा जला हुआ है। ऐसे में तो हास्यास्पद लग रही है ये सब बातें मीडिया द्वारा या प्रशासन द्वारा, किसी के द्वारा भी अगर ये बात कही जा रही है तो इस पर बिल्कुल गंभीर दिल्ली पुलिस द्वारा कही चाहिए। हाँ, तो दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये तो कोई भी देख करके कह सकता है, सब बातें दबाने की बातें हैं। स्टूडेंट के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी राव IAS में बच्चे डूब करके मर गए, फिर करंट अफेयर से जो है हो रहा है, सॉरी करंट से लड़का एक जो है, संस्कृति से भी वहाँ पे हाँ संस्कृति से भी हुआ। तो ये सब कई बचकाने बच्चे जो वाली है बातें बीच हैं। एक जो है छात्र जो है वो बालकनी से गिरा, एक छात्रा ने फांसी लगाया। फांसी लगा ली हाँ, करोल बाग में। यहाँ मकान मालिकों द्वारा भी निरंतर शोषण जारी है। यही नेहरू विहार की ही बात करें तो मनमानी वसूली चल रहा है, मतलब मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, कोई असर ही नहीं है इन लोगों को। तो इसके लिए हम लोग जल्द ही प्रोग्राम बना रहे हैं और इस पर 7-8 मांग हम लोग रखे हुए हैं। उस पर हम लोग एक होकर के प्रतियोगी बन करके हम लोग मांग करेंगे। यहाँ पे कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही जात है। और उस पर जल्द ही हम लोग बताएंगे प्रोग्राम आप लोगों को, और यहाँ पर जल्द ही आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ जो है छात्र थे, जुड़े थे। इन्होंने बताया कि ये आत्महत्या कहना इसको अतिशयोक्ति मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कह रहे हैं एक बच्चा भी उस फुटेज को देख के बता सकता है कि आत्महत्या नहीं है, ये सोची समझी एक जो षड्यंत्र कहता था उसकी हत्या की गई, जो इनका कहना था। आइए हम और लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या है आज नेहरू विहार का माहौल। और जब से लगातार मुखर्जी नगर बना है, हादसों का नगर, लगातार एक से एक देखा जाए तो ग्रहण सा लगा हुआ है मुखर्जी नगर के, इस नेहरू विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर, जितने भी IAS UPSC से रिलेटेड जो है जगह है, यहाँ पे इस समय देखा जाए तो लगातार हादसों का जो है नगर बना हुआ है।